हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे आवृतबीजी पादपों में कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, थोड़ी बहुत चर्चा की थी उस पर, एक बार दोबारा से देख लेते हैं उसको। कृत्रिम कायिक जनन किस में कराते हैं, कौन से पौधों में कराते हैं? देखो, जब वाणिज्यिक या आर्थिक महत्व के पौधों का उत्पादन मानव द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इस प्रकार के अलैंगिक जनन को कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, कौन से पौधों का किया जाएगा कृत्रिम कायिक जनन? जो आर्थिक रूप से या फिर वाणिज्यिक रूप से महत्व वाले पौधे होते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? इनमें कोई पादप भाग होता है, ठीक है, कोई भी पादप भाग होता है उसका उपयोग किया जाता है उस पादप से अलग करके। ठीक है, उस पादप अंग के अंदर अपस्थानिक जड़ों का निर्माण किया जाता है। उस अपस्थानिक जड़ के निर्माण की कई विधियां हैं, अलग अलग हैं सभी में। ठीक है, तो जो कृत्रिम कायिक जनन कराया जाता है पादपों में मुख्य रूप से उसकी 3 विधियां हैं। नंबर 1 कर्तन, ठीक है, नंबर 2 दाब लगाना, नंबर 3 रोपण। फर्स्ट बात करते हैं कर्तन। कर्तन को क्या बोलते हैं? कटिंग। ठीक है, कर्तन जो होता है पादपों में मुख्य रूप से 2 प्रकार से किया जाता है। स्तंभ कर्तन, इसको बोलते हैं स्टेम कटिंग। ठीक है, दूसरा होता है मूल कर्तन, इसको बोलते हैं रूट कटिंग। ठीक है, दूसरी जो विधि है दाब लगाना, 2 प्रकार का होता है, टीला दाब और वायु दाब। ठीक है, वायु दाब को और क्या बोलते हैं? गुट्ठी बांधना, गुट्ठी बांधना। ठीक है, तीसरा है जो वो है रोपण। रोपण को बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ठीक है, रोपण कितने प्रकार से किया जाता है? 4 प्रकार से किया जाता है। फर्स्ट है जो जीवारोपण। जीवारोपण को क्या बोलते हैं? टोंगो ग्राफ्टिंग। ठीक है, दूसरा है फच्चर रोपण, इसको क्या बोलते हैं? वेज ग्राफ्टिंग। ठीक है, तीसरा क्या है? क्रीट रोपण, इसको बोलते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग। ठीक है, चौथा है कलिका रोपण, इसको बोलते हैं बड ग्राफ्टिंग। ठीक है, कितनी विधियाँ हो गई? मुख्य रूप से 3 विधियाँ। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट जो विधि है अपनी कर्तन। कर्तन जो विधि है पादपों में 2 प्रकार से की जाती है। या तो पादप के जो तना भाग है, स्तंभ भाग है, उसका उपयोग किया जाएगा, या फिर जो जड़ है, जड़ को और क्या बोलते हैं? मूल। ठीक है, इसका उपयोग किया जाएगा। तो देखते हैं कैसे कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट लेते हैं कर्तन। ठीक है, कर्तन क्या होगा? इसके अंदर आर्थिक महत्व वाले पादपों के अंगों को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर उन्हें रोपित कर नए पादप विकसित किए जाते हैं। ठीक है, पादप अंग कौन कौन से काम में लेंगे? इसमें 2 प्रकार का होगा। नंबर 1 स्तंभ कर्तन। ठीक है, स्तंभ को और क्या बोलते हैं? तना। तो स्तंभ कर्तन के अंदर क्या होगा? जब कर्तन की विधि में पादप के तने या
स्तंभ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें तने को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर जमीन में रोपा जाता है। टुकड़ों में पर्व संधि वाला भाग उपस्थित होना आवश्यक होता है। ठीक है, जो टुकड़ा अपन उपयोग में ले रहे हैं उस टुकड़े के अंदर पर्व संधि वाला भाग उपस्थित होना क्या होता है, आवश्यक होता है। ठीक है, क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि पर्व संधि वाले भाग से ही क्या विकसित होती हैं, अपस्थानिक जड़ें, अपस्थानिक कलिकाएं। ठीक है, क्योंकि पर्व संधि वाले भाग से ही अपस्थानिक जड़ों का विकास होता है। ठीक है, और क्या करते हैं इसके अंदर, जो तना भाग होता है, तना भाग को रोपित करने से पहले उसे कुछ हार्मोन्स जैसे जिब्रेलिन व साइटोकाइनिन आदि के मिश्रण में रखा जाता है। ठीक है, ये हार्मोन क्या करते हैं, कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं। ठीक है, जितनी जल्दी कोशिका विभाजन होगा उतनी ही जल्दी क्या होगा, अपस्थानिक जड़ों का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आगे क्या होता है, जो टुकड़ा लिया है अपन ने उसके अंदर अपस्थानिक जड़ों का निर्माण कितनी जल्दी होगा। ठीक है, वो भी कुछ बातों पर निर्भर करता है। वो कौन कौन सी बातें हो सकती हैं, जो पादप अंग है। नंबर 1, पादप अंग की आयु पर। ठीक है, उसकी आयु कितनी हुई है। नंबर 2, वहाँ के वातावरण पर। ठीक है, तो कुछ बातें हैं, उन कुछ परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों का क्या होता है, उस पादप अंग पर प्रभाव पड़ता है अपस्थानिक जड़ों के निर्माण के लिए समय में, कि कम समय में विकसित होंगी या फिर अधिक समय में विकसित होंगी। ठीक है, इसके अंदर और क्या है, जो पादप अंग है जिसका वो अपन ज़मीन में रोप रहे हैं। ठीक है, ये तना है कोई। ठीक है, इसके अंदर इस तरह से पर्व और पर्व संधियाँ होती हैं। ये तो क्या है, पर्व, और ये क्या है, पर्व संधियाँ। ठीक है, सॉरी ये। ठीक है, आगे क्या है, इसके अंदर जिस भाग को अपन रोप रहे हैं उसके अंदर 2 या 2 से अधिक पर्व संधियाँ उपस्थित होनी चाहिए। ठीक है,
आगे लिखना है आपको, जिस भाग को रोपित किया जाता है उसमें दो या दो से अधिक पर्व संध्या कर लेना, पर्व संध्या उपस्थित होनी आवश्यक होती हैं। ठीक है, बैठ गए होंगे समझ में। इसके अंदर जो उदाहरण हैं, उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे नीचे लिख रहा हूँ, गन्ना, अंगूर, बोगेनविलिया आदि। ठीक है, एक बात और याद रखनी है आपको, जो स्तंभ कर्तन होता है उसके अंदर जो तना रोपित किया जाएगा, तने का भाग है जो, वो पृथ्वी के समांतर रोपित किया जाता है। ठीक है, कैसे रोपित किया जाएगा? पृथ्वी के समांतर, जैसे ये है। ठीक है, चित्र भी बनाना है आप लोगों को। तो आगे बात करते हैं, दूसरा कौन सा है अपना, मूल कर्तन। मूल कर्तन के अंदर क्या होगा कि कौन से भाग का उपयोग किया जाएगा? पादप के मूल भाग का। ठीक है, उसमें और इसमें एक अंतर होता है। कौन सा अंतर होगा? जो मूल कर्तन होता है, इसमें जिस भाग को जमीन के अंदर रोपेंगे वो ऊर्ध्वाधर स्थिति में रोपा जाता है। ठीक है, कैसी स्थिति में? ऊर्ध्वाधर स्थिति में। तो दूसरा कौन सा है अपना, मूल कर्तन। ठीक है, मूल कर्तन में क्या होगा? जब कर्तन की क्रिया में पौधे के मूल या जड़ भाग का उपयोग किया जाता है तो उसे मूल कर्तन कहते हैं। ठीक है, इसमें रोपित किया जाने वाला भाग किए जाने वाले भाग को जमीन में ऊर्ध्वाधर रूप से गाढ़ा या रोपित किया जाता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा। ठीक है, कैसे? मतलब जो तना हो वो मूल होगी उसको ज़मीन के अंदर ऐसे रोपा जाएगा, सीधे ऐसे। ठीक है, ऐसे सीधा। ये तो क्या हो गई? भूमि हो गई, भूमि। ठीक है, ये क्या है? मूल भाग, ऊर्ध्वाधर। ठीक है ना। उदाहरण लेते हैं, जैसे
अमरूद है, सेब आदि। ठीक है, जो अमरूद है, सेब है, इनके अंदर जो कर्तन की क्रिया होगी कौन सी होगी? मूल कर्तन। ठीक है, तो कर्तन अपना कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं, आगे कौन सा? सेकंड, दाब लगाना। दूसरी कृत्रिम विधि कौन सी है? दाब लगाना। इसके अंदर क्या होता है? जो पादप अंग होता है उस पादप अंग को पादप से अलग नहीं करते हैं। ठीक है, उसमें तो क्या था? कर्तन में जो पादप अंग है उसको पादप से अलग करके, उसके टुकड़े कर करके अलग उसमें ज़मीन में रोप रहे थे। ठीक है, तो दाब लगाना, इसके अंदर क्या है? जो पादप अंग है वो पादप अंग से ही जुड़ा रहेगा, पादप से ही जुड़ा रहेगा। ठीक है, पादप से जुड़े हुए उसी स्थिति में उसमें अपस्थानिक जड़ों का निर्माण कराया जाएगा। ठीक है, इस विधि में क्या होता है? दाब लगाने में, इस विधि में पादप से पादप अंग को अलग नहीं किया जाता है। पादप से जुड़ी स्थिति में ही उसमें अपस्थानिक जड़ों का निर्माण कराया जाता है। ठीक है, अपस्थानिक जड़ों के निर्माण के बाद, अपस्थानिक जड़ों के निर्माण के बाद उस पादप अंग को पादप से अलग कर रोपित किया जाता है। ठीक है, जब पादप अंग में अपस्थानिक जड़ों का निर्माण हो जाएगा तो उसके बाद उस अंग को पादप से अलग कर जहाँ अपनी इच्छा है वहाँ पर उसको क्या किया जाएगा? रोपित किया जाएगा, गाड़ा जाएगा, बोया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जो दाब लगाना है कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का। एक तो टीला दाब, ठीक है, दूसरा कौन सा? वायु दाब। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट टीला दाब। इसके अंदर क्या होता है? जो पादप अंग होता है, ठीक है, देखो चित्र से समझे, ये नीचे वाला हिस्सा भूमि है। ठीक है, नीचे वाला हिस्सा कौन सा है? भूमि वाला भाग। ठीक है, ऊपर ये क्या है? पादप है। इसके अंदर क्या करते हैं? जो पादप की निचली शाखाएं होती हैं, ज़मीन के पास की शाखाएं, जैसे ये है, इसको ज़मीन में दबा दिया जाता है इस तरह से। दबाया जाने वाला भाग कौन सा होता है? उसके अंदर पर्व संधि वाला भाग उपस्थित होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये नीचे वाला भाग कौन सा है? ये जो पादप की निम्न शाखा है, नीचे वाली शाखा है। ठीक है, अब इसमें और क्या होता है? जो शाखा है उसका जो अंतिम सिरा होगा,
कौन सा? अंतिम सिरा, लास्ट सिरा, वो जमीन से ऊपर होना चाहिए वाय वाले भाग में। ठीक है, ये उसके बाद क्या करते हैं, वहाँ पर जो हिस्सा दाबा है अपन ने पर्व संधियों वाला भाग, वहाँ पर एक टीला बना दिया जाता है इस तरह से, ये बना दो। ठीक है, इस टीले पर क्या किया जाता है, नमी बनाए रखने के लिए जल डाला जाता है। ठीक है, तो इधर भी दिखा सकते हैं इसको ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर क्या होगा, इसमें अपस्थानिक जड़ों का निर्माण होगा। ये क्या बन गई, अपस्थानिक जड़ें। ठीक है, पादप शाखा का अंतिम सिरा। ठीक है, ये पत्तियां हैं। ठीक है, ये पादप हो गया पूरा। ठीक है, तो उसके जैसे ही इसमें अपस्थानिक जड़ों का निर्माण हो जाएगा, तो यहाँ से इसको, ये जो वाला भाग है इधर वाला, इसको इस पादप से क्या कर लिया जाएगा, अलग कर लिया जाएगा, और दूसरी जगह क्या कर लिया जाएगा, रोपित किया जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, नए पादप का विकास होगा। ठीक है, नीचे लिखना है आप लोगों को टीला दाब, टीला दाब। ठीक है, उदाहरण है इसमें, जैसे कुछ पादप हैं, मोगरा है और चमेली है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो टीला दाब विधि है, इसके अंदर जिस पादप का अपन को क्या कराना है, कृत्रिम कायिक जनन कराना है, उस पादप की जो सबसे निचली शाखा होती है, उस निचली शाखा को ज़मीन में क्या किया जाता है, दाबा जाता है। ठीक है, और उस शाखा का जो अंतिम सिरा होता है, ये उसको क्या ज़मीन से ऊपर रखा जाता है वायव्य भाग में। ठीक है, और जो भाग दाबा जाता है वहाँ पर थोड़ी मिट्टी डाल दी जाती है, एक टीला बना दिया जाता है, इसीलिए इस विधि क्या बोलते हैं, टीला दाब विधि। इस टीले पर क्या करते हैं, पानी डालते रहते हैं, जिससे क्या होता है, यहाँ पर नमी बनी रहती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसमें कोशिका विभाजन चालू हो जाएगा। कोशिका विभाजन होने के बाद में क्या होगा, अपस्थानिक जड़ों का निर्माण होगा। ठीक है, जैसे ही इसके अंदर अपस्थानिक जड़ों का निर्माण हो जाएगा, तो उसके बाद ये जो हिस्सा है जो ज़मीन में गाढ़ा है, इसको इस पादप से क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, इसमें से काट लिया जाता है, और जहाँ पर अपनी इच्छा होती है वहाँ पर इसको क्या किया जाता है, रोपित कर दिया जाता है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोगों को आज फिर बोल रहा हूँ, नोट्स बनाने हैं, जैसे लिख रहा हूँ मैं उसी तरह पूरा का पूरा उतारना है। ठीक है, उससे क्या होगा, दोबारा आपको लिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और बीच में मैं छोड़ भी नहीं रहा हूँ, पूरा विस्तृत ही करा रहा हूँ आपको। ठीक है, थैंक यू।